नमस्कार। आज देश अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है। इस बार कोरोना की वजह से राजपथ पर भीड़ तो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आइए देखते हैं आज राजपथ पर चलने वाले कार्यक्रमों को आप कैसे और कब देख सकते हैं, साथ ही क्या क्या खास होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी के दिन राजपथ पर देश की ताकत को दुनिया देखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में एक तरफ देश की सैन्य ताकत दिखेगी, तो दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। राजपथ पर चलने वाले कार्यक्रम और परेड का आप घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। इस भव्य परेड को डिश टीवी, एयरटेल और टाटा स्काई जैसे डीटीएच कनेक्शन के जरिए या फिर स्मार्टफोन और लैपटॉप पर भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके साथ ही राजपथ पर होने वाली परेड को दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आज राजपथ पर चलने वाली परेड सुबह 10 बजे के बजाय 30 मिनट देर से शुरू होगी। इससे पहले सुबह 10:15 बजे पीएम मोदी राजपथ पहुंचेंगे। सुबह 10:21 पर फर्स्ट लेडी राजपथ पर होंगी। सुबह 10:23 पर राष्ट्रपति राजपथ पर पहुंचेंगे। सुबह 10:26 पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। सुबह 10:30 बजे वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचेंगे, जिनमें एक पर तिरंगा होगा और बाकी 3 पर तीनों सेना के झंडे फूल बरसाएंगे। इसके बाद राजपथ पर सेना की टुकड़ियां अपनी परेड करेंगी। उसके बाद 11:44 पर राजपथ पर परेड की समाप्ति होगी। उसके बाद सुबह 11:15 से 12 बजे तक राजपथ के आसमान में फ्लाई पास्ट होगा। इस बार गणतंत्र दिवस में ऐसे कई कार्यक्रम होंगे जो दर्शकों को पहली बार देखने को मिलेंगे। अब की बार कोविड के कारण मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी गणमान्य व्यक्ति नहीं होंगे। आज होने वाले कार्यक्रम में वायुसेना के 75 एयरक्राफ्ट राजपथ पर पहली बार अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। इसमें राफेल लड़ाकू विमान पहली बार शौर्य का प्रदर्शन करेगा। साथ ही आजादी के 75वें साल के मौके पर 75 का आकार हवा में बनाते हुए 17 जगुआर राजपथ पर उड़ान भरेंगे। इसके साथ ही सशस्त्र बलों की 25 झांकियां भी हिस्सा लेंगी। आज की परेड बहुत ही खास होने वाली है। 73वें गणतंत्र दिवस की थीम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए इंडिया @75 होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनीत, सब कुछ बदला हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है तो कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। बताइएगा जरा, क्या विशेष इस बार किया गया है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की अगर हम जो गणतंत्र दिवस में का जो परेड है उसको लेकर के काफी तैयारियां में की गई हैं और काफी खास है। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल विस्टा के कारण कुछ बदलाव तो किए गए हैं, लेकिन कोशिश यह की गई है कि राजपथ पर रौनक वही रहे जो पहले में हुआ करता था। और जब राष्ट्र 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, जब आज ही के दिन संविधान जो है वो भारत में पूरी तरह से लागू हुआ था, तो उसको लेकर के जो जोश है, जज्बा है, वो बना रहे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। हालांकि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बने थे उसके कारण कुछ तब्दीली की गई है, लेकिन कोशिश यह की गई है कि वो उसी तरह से पूरा बना रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां साल मनाया जा रहा है। और ऐसे में जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो पूरी जोश और जज्बे के साथ यह मनाया जा रहा है। जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा कि 75 जो हवाई जहाज है, जो लड़ाकू विमान है, उनका शौर्य जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ कुछ तब्दीलियां यह भी की गई है कि एक मुख्य आकर्षण हुआ करता था कि जब राजपथ पर हाथी पे सवार होकर के
बच्चे जो है, जो उन बच्चे जो शौर्य का परिचय देते थे वो निकलते थे, वो कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, लेकिन जोश और जज्बे जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि मुख्य में कार्यक्रम जो है वो सामान्यतः 10 बजे से शुरू होता था। ठीक, थोड़ा सा क्योंकि मौसम की वजह से विनीत, बिल्कुल अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इस बार बहुत कुछ विशेष है और हर तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखाएगा भी। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है, हर कोई अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस को मना रहा है। हर तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखाते हैं आपको, जम्मू की एक सामने आई है जहां जवानों का जोश हाई है, जवान डांस के साथ गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भुवनेश्वर से आती है जहां कुछ लोगों ने अपने शरीर पर पेंटिंग कराई हुई है और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए यकीनन आपको अपना स्कूल का वक्त, बचपन का वक्त जरूर याद आएगा। आप स्पेशली आप देखते थे छोटे छोटे फ्लैग्स और झंडे जो हैं लोग खरीदते थे खास तौर से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन में खूबसूरत लाइटिंग की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कैसे तिरंगे की रोशनी में राष्ट्रपति भवन जो है वो नजर आया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आगरा में नगर निगम ने लाइटिंग की, पूरी इमारत रोशनी से जगमग हो उठी है। तो ये देखिए, अलग अलग जगहों पर अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और आपको देशभक्ति का एक अलग ही अंदाज नजर आएगा। हर जगह जो हमारा थीम है तिरंगे का, जिसका हम जिक्र करें, जो रंगों का चयन किया गया, वो आपको लाइटिंग में जो है विशेष तौर पर नजर आएगा। और यहाँ पर भी हम आपको ये दिखा रहे हैं, आगरा विकास प्राधिकरण। सबसे महत्वपूर्ण होता है झांकियों का हम जिक्र करेंगे, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार यूपी की झांकी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अथक दोनों के प्रयासों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया, उस भव्य और दिव्य मंदिर समेत काशी कॉरिडोर की झलक इस झांकी में नजर आएगी। साथ ही यूपी सरकार की अगर हम बात करें तो ओडीओपी योजना से हर जिले को एमएसएमई सेक्टर में कितना फायदा मिलता है, इसकी झलक भी इस झांकी का हिस्सा होगी। राजपथ पर पीएम मोदी और सीएम योगी का साकार सपना झांकी के रूप में दिख रहा है। यूपी की झांकी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया है, जो अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। वाराणसी शहर वरुणा और अस्सी दो नदियों से मिलकर बना है। मोक्षदायिनी मां गंगा के पश्चिम तट पर बसी इस नगरी के हृदय में स्थित काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। झांकी के मध्य भाग में श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थित विभिन्न घाटों पर साधु संतों द्वारा पूजा अर्चना के साथ सूर्य को अर्घ दिए जाने की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया था। केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पीएम मोदी गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। उसी भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर की झलक राजपथ पर नजर आ रही है। काशी कॉरिडोर, यानी कि ये आप देख सकते हैं, काशी कॉरिडोर को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से काशी कॉरिडोर को बनाया गया है, उसकी एक झलकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काशी कॉरिडोर का जो भव्य निर्माण उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किया गया है, जो बनारस ही नहीं पूरे देश को का आस्था का प्रतीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, आस्था का प्रतीक। ये इस तरीके से
जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी में आपको दो जो अहम बातें जो नजर आती हैं वो ये कि एक तो पर्यटन और दूसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास को यहाँ पर दर्शाया गया है। यूपी की झांकी 2 पार्ट में बनाई गई है। पहले पार्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिखाया गया है। योगी सरकार की MSME झांकी में प्रदेश सरकार की नई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति व औद्योगिक विकास नीति पर आधारित एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP को दिखाया गया है। यूपी के हर जिले में उत्पादों को दर्शाया गया है, जो प्रदेश की पारंपरिक शिल्प, बुनकर एवं हस्तशिल्प के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था की तेज गति को भी दिखाता है। उत्तर प्रदेश की झांकी में 2 अहम बातों को इंगित किया गया है। पहली ये तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिखाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास को कि किस तरीके से जो छोटे कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये झांकी का पहला पार्ट है जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को दिखाया गया है, जहां पर सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी को प्रदर्शित किया गया है। तो वहीं गोरखपुर के टेरो कार्ड यानी कि जो लकड़ी से बच्चों के जो खिलौने जो पूरे देश में मशहूर हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं अगर हम ऊपर बात करें तो ये आप देख सकते हैं मुरादाबाद का पीतल जो पूरे देश में मशहूर है, उसको यहाँ पर उसकी जो कलाकृति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि विकास के मॉडल को उत्तर प्रदेश के कि किस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था सभी कारीगरों को, वो यहाँ पर दिखाया गया है। काशी का गौरवशाली इतिहास राजपथ पर नजर आएगा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी दिखेगा, जहां काशी कॉरिडोर बनने से उसे दिव्य और भव्य रूप मिला है। PM मोदी और CM योगी के प्रयासों से संवर रही काशी की तस्वीर और सरकारी योजनाओं के लाभ इस झांकी की मदद से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे राजपथ पर इस बार उत्तराखंड की झांकी बेहद खास होगी। झांकी में की अगर थीम की बात करें तो हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम है। झांकी में उत्तराखंड की विकास गाथा को भी दिखाया गया है। न्यूज़ 18 ने राजपथ पर परेड से पहले इस झांकी का जायजा लिया। 26 जनवरी को प्रदर्शित होने वाली उत्तराखंड की झांकी की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। इस झांकी में जहां पर आप फ्रंट में देख सकते हैं कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो उत्तराखंड का है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वहीं बीच में उत्तराखंड के विकास यानी कि ब्रिज यहाँ पर दिखाया गया है और पीछे आस्था का प्रतीक यानी कि बद्रीनाथ को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की झांकी में इस बार विकास के साथ साथ धर्म के साथ साथ जो मंदिर है उनको यहाँ पे है उनको दर्शाया गया है। यहाँ के ज्वाइंट जो डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सर उत्तराखंड की 26 जनवरी को जो झांकी जो प्रदर्शित होगी उसमें क्या क्या अहम बातें रहेंगी। पहले तो उत्तराखंड वासी भाग्यशाली कि हमारा राज्य उन 12 राज्यों में जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी राजपथ पे देखने को मिलेगी। हमारी जो झांकी इस बार वो बिल्कुल प्रगति के पथ पर उत्तराखंड को हमने झांकी में दर्शाया है। झांकी का जो अग्रभाग है उसमें पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को और फूलों की घाटी को दिखाया है और झांकी का जो मध्य भाग है उसमें डोबरा चांटी पुल और टिहरी डैम को दर्शाया गया है और झांकी का जो सबसे पीछे वाला भाग उसमें पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम को और इसके अतिरिक्त चारों ओर जो झांकी का साइड का जो पार्ट है उसमें ऑल वेदर रोड को दर्शाया गया है। तो हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने की ठान ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता के घर पर बुलाई गई है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है। करीब 120 सीटों पर इनके वोट बैंक का प्रभाव बताया जाता है। वोटिंग से पहले जाट समुदाय को साधने की बड़ी कोशिश इसे कहा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। तो किसान आंदोलन के बाद से माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में नाराजगी है, लेकिन अब जो है एक मीटिंग आज देखिए क्या होता है इसमें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।